बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। अयाज शौकत साहब हैं, ये एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद में रहे हैं हाई कोर्ट में, तो फिर इन्हें भी बना दिया गया। तो जो इमरान खान के खिलाफ जाएगा या उसके खिलाफ खड़ा होगा उसको ये सिस्टम नवाजता है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब को ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर हमायत चाहिए। उन्हें सिस्टम के अंदर हर जगह अपने लोग चाहिए, और ख़ास तौर पर वो लोग चाहिए जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ डिलीवर किया हुआ हो। देखिए ना, जो आदमी इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होगा ना, तो इस रजीम को इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि क्योंकि ये आदमी इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो चुका है, लिहाजा इसको बेहतर जगह पे पहुंचाओ। अब ये भी डरेगा कि इमरान खान आ गया तो पता नहीं मेरा क्या बनेगा, लिहाजा ये बदला लेने में हमारी मदद करेगा और इस सिस्टम को बचाने के लिए पूरा जोर लगाएगा। इसलिए ऐसे सारे हीरे इकट्ठे किए जाते हैं जो एंटी इमरान, पूरा निज़ाम जो है ना इस वक्त पाकिस्तान का खड़ा है बुग़्ज़ इमरान में। पूरा निज़ाम पाकिस्तान का इस वक्त खड़ा है एंटी इमरान लोगों को इकट्ठा करके, और इनके पांव ज़मीन पे नहीं है, ना इनकी कोई जड़ है। ये एक झटके में सारे के सारे गिर जाएंगे और आप इन्हें गिरता हुआ देखेंगे। नौरीन नियाज़ी, इमरान खान साहब की बहन, उनके ऊपर आपको पता है कि वो NCCIA ने एक ऐसा इंटरव्यू जो नशर ही नहीं हुआ, एक ऐसा इंटरव्यू जिसको उन्होंने कहा था कि नहीं इसको नहीं चलाना। हालांकि उसके अंदर जो कंटेंट है वो तो मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में वो नौरीन नियाज़ी को भी पसंद नहीं आया, या उन्हें ये समझ आ गई कि ये चीज़ ऑन एयर नहीं जानी चाहिए, उन्होंने रोक दिया था। और कंटेंट के हवाले से मैं आपको बताऊं, मोदी के साथ दोस्ती कोई इतनी बुरी बात तो नहीं है। नवाज शरीफ साहब अपने घर में लेकर आए अपनी सालगिरह वाले दिन। नवाज शरीफ अपनी घर की एक शादी के अंदर मोदी को लेकर आए। यहाँ मरियम नवाज यहाँ से उन्हें तोहफे भेजती हैं, वो वहाँ से इन्हें तोहफे भेजते हैं, वहाँ से साड़ियाँ आती हैं, सामान आता है, कपड़े आते हैं, यहाँ से मैंगोज जाते हैं, ये भी यहाँ से गिफ्ट भेजते हैं। तो नवाज शरीफ के जो ताल्लुकात हैं मोदी के साथ वो ढके छुपे तो नहीं है, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसे बहुत पसंद भी करती है। तो जर्नैलों को तकलीफ क्या हो गई जब उन्होंने ये कह दिया कि जनाब मोदी के साथ इनके ताल्लुकात हैं। देखिए, ये तो इंडिया का जो अपना उनका वज़ीर ख़ारजा, वो ये कह चुका है कि हमने जब हमला करना था हमने पाकिस्तान को पहले आगाह कर दिया था, पाकिस्तान ने मदारिस खाली करवा लिए थे, उसके बाद हमने वहाँ पर मिसाइल मारे हैं। तो नौरीन तो यही कह रही हैं कि ये तो इनका आपस में ताल्लुक था, इनको पता था एक दूसरे क्या करने जा रहे हैं। वो तो बाद में अल्लाह भला करे एयरफोर्स का जब इंडिया हद से आगे गुजर गया तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडिया के तैयारे गिरा दिए। अब एयरफोर्स किसी भी सूरत में, किसी भी हैसियत में आर्मी चीफ के अंडर आती ही नहीं है। आपको पता है, आईनी और कानूनी हैसियत में एयरफोर्स आर्मी चीफ के अंडर नहीं होती, वो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अंडर होती है। आर्मी चीफ के अंडर सिर्फ और सिर्फ बर्री फौज होती है। तो एयरफोर्स ने तैयारे गिराए, क्रेडिट आर्मी चीफ ने ले लिया, और वो फील्ड मार्शल भी बन गए, सारे ओहदे भी ले लिए, इस्तिस्ना भी ले लिया, 5 साल की एक्सटेंशन भी ले ली। अभी तो इसका भी एहतसाब होना बाकी है कि जनाब ये किस चक्कर में आपने कर दिया। इतनी बड़ी ज़्यादती की गई, जिन्होंने कारनामा किया उन्हें दिया कुछ नहीं, और एक आउटसाइडर ने सारा कुछ ले लिया जिनके पास उसका इख्तियार नहीं था। यानी एयरफोर्स को वो कमांड नहीं करते, आर्मी चीफ बड़ी फौज को कमांड करता है, और एयर चीफ जो है वो एयरफोर्स को कमांड करता है, और तमाम फोर्सेस के ऊपर जॉइंट चीफ होता है। और आसिम मुनीर साहब जॉइंट चीफ नहीं थे। नौरीन नियाज़ी साहिबा ने जवाब जमा करवाया NCCIA को, और उनके वकील के ज़रिए से उन्होंने जवाब जमा करवाया। उन्होंने कहा कानूनी हैसियत तो बताए ना आपने, किस हैसियत में हमें ये नोटिस भेजा है। दूसरा, उन्होंने जो नोटिस के अंदर इल्ज़ामात हैं, उन्होंने कहा कानूनी शकें ज़रा इसकी वाज़े करें कि आपने किस बुनियाद के ऊपर ये शकें लगाई हैं। फिर उन्होंने कहा जी तफसीलात भी देना हमें, कि ये सारी तफसीलात बताएं कि हालात वाक़यात आप क्या चाहते हैं, कौन सी चीज़ आपको बुरी लगी और कैसे बुरी लगी है, ये भी आप बताएं। फिर उन्होंने कहा कानून के दायरे में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाती हूँ, मैं पूरा ताउन करूँगी। इन्होंने कुछ वक्त भी मांग लिया, उसकी वजह यह है कि वो कह रहे हैं कि पहले आप हमें बताएं कि आपको क्या कुछ चाहिए और किस बुनियाद पे चाहिए, और ये कार्रवाई आप किस बुनियाद पे कर रहे हैं, और फिर हमें टाइम दें ताकि हम आपको प्रॉपर उसका जवाब दे सकें। देखिए, इसको वायरल जिसने किया ना वो फंसेगा। ये तो 2 लोगों की बातचीत है ना, ऑफ द रिकॉर्ड हो गई। जिसने इसको वायरल किया उसको फंसना चाहिए। और ये वायरल किया गया बाकायदा टाउट्स की जानिब से। टाउट्स ने इस बयानिए को फैलाया है। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खुद से ऐसी चीज़ों को क्यों फैलाती है? फजलुर रहमान साहब का आप मिसाल ले लें, उन्हें तो किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं किया गया। फजलुर रहमान के ऊपर मुकदमा करने से भी हुकूमत घबराती है, वो नहीं करती। वो ऐसा क्यों नहीं करती? यहाँ पे नाज़रीन मैंने आपको एक और चीज़ दिखानी है। ये मोहम्मद वसीम खान साहब हैं, ये सब इंस्पेक्टर हैं NCCIA के, और ये इस्लामाबाद में। ज़्यादातर जो मुकदमात हो रहे हैं ना, ज़्यादातर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं या इंक्वायरियाँ खुल रही हैं, उसमें ये साहब मुद्दई बनते हैं।
और ये साहब नोटिस जारी करते हैं। मोहम्मद वसीम खान ये सब इंस्पेक्टर है NCCIA का। ये कौन है, ये कहाँ से आया है, ये किस इदारे से यहाँ पहुँचाया गया है और ये यहाँ पे किस काम पे लगा हुआ है और किस किस को इसने नोटिस जारी कर दिए हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊँगा। लेकिन ये आदमी आपने याद रखना है, इसे आपने कभी भूलना नहीं है, क्योंकि ये खुद से अज्यूम कर लेता है कि ये मेरे मुल्क के खिलाफ है और इसको जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। ये आदमी फैसला करता है कि कौन गद्दारी कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। ये एक बेहतरीन पुर्जे के तौर पे काम कर रहा है मोहम्मद वसीम खान। तो किस हैसियत में कर रहा है और कौन इसे अहकामात जारी करता है कि जनाब आप ये वाला काम कीजिए। हालांकि इंतहाई नामुनासिब है। फजलुर रहमान को नोटिस जारी नहीं करता ये आदमी, और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये नोटिस जारी नहीं करता। लेकिन जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान या उनकी फैमिली या कोई बंदा आता है, वहां पे ये फ़ौरन नोटिस जारी करता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी थोड़ी सी और खबरें हैं मैं आपके साथ शेयर करूं। एक तो नून लीग ने मौलाना फजलुर रहमान साहब पे करप्शन के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। नून लीग के लोग कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आपको जवाब देना पड़ेगा उस करप्शन का जो करप्शन आपने की है, और मौलाना फजलुर रहमान पे वो चढ़ाई कर रहे हैं। देखें ये दिन भी आने थे। थोड़ा अरसा पहले बिलावल और मरियम नवाज दोनों मौलाना साहब की गोद में थे। मौलाना साहब ने अपने हाथों से दोनों बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया और उन्हें रिजीम चेंज ऑपरेशन में पूरी सहूलत दी और बाद में उन्हें हुकूमतें भी बनवाने में मदद दी। लेकिन मौलाना साहब जो है उनको उनका पत्ता काट दिया गया। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के डायरेक्ट ताल्लुकात जो है वो बेहतरीन नवाज शरीफ और जरदारी के साथ चल रहे थे, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को बाहर निकाल दिया गया। फजलुर रहमान साहब को इस बात का दुख बहुत है। अब वो पुराने गिले शिकवे भी कर रहे हैं। कारगिल की लड़ाई का मौलाना साहब ने गिला किया, तो मौलाना साहब को याद नहीं है शायद कि कारगिल परवेज़ मुशर्रफ ने की थी वो घटिया हरकत, जब नवाज शरीफ ने कहा कि इसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है और ये मुजाहिद बनाकर फौजियों को ले गया है कारगिल के पहाड़ों पे, और ये मानता ही नहीं है कि वो इसके फ़ौजी हैं। और वहाँ पे सैकड़ों लाशें पड़ी हुई थी, मैयतें फ़ौजियों की शोहदा की पड़ी हुई थी, उसको उठाने के लिए तैयार नहीं था और इंडिया ने अमानतन दफनाया था। फजलुर रहमान ने ये कहानी तो सुनाई, लेकिन फजलुर रहमान ने ये नहीं बताया कि उसी जर्नैल को बाद में फजलुर रहमान ने बहुत सपोर्ट किया। उसी जर्नैल ने फजलुर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी बना कर दी। उसी जर्नैल को लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत बड़ी सहूलत भी दी थी और उसी जर्नैल के साथ एक वर्किंग रिलेशन भी बनाया था मौलाना फजलुर रहमान ने। नवाज शरीफ ने कहा था मैं इंक्वायरी करवाऊंगा कारगिल की। आज तक नवाज शरीफ को बार बार हुकूमत मिली, उसके बाद उसने कभी इंक्वायरी ना करवाई। तो वो परवेज़ मुशर्रफ था मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिसकी आपने हमेशा सहूलतकारी की जब तक वो कमज़ोर नहीं हुआ। जब वो कमज़ोर हो गया तो आप उसके खिलाफ हो गए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।